नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचे विकलांग। केंद्र सरकार से की गई मांग कि सभी राज्यों में हर दिव्यांग को एक समान किया जाए और उनको दिव्यांग पेंशन एक समान दी जाए। आज के समय में हर व्यक्ति को अपना खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ता है, पर जो लोग विकलांग हैं उन लोगों को सरकार अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं उपलब्ध करती है, और जब ये सुविधाएं दिव्यांगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचती है तो दिव्यांग अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो सरकार उनकी मांग को पूरा करने लगती है। आज भी एक समस्या को लेकर विकलांग विधवा सेवा समिति के माध्यम से विकलांगों ने आवाज उठाई कि भारत देश के सभी राज्यों में दिव्यांग पेंशन एक समान की जाए। हर राज्य में अलग अलग पेंशन लागू है। किसी राज्य में 1000 है तो किसी राज्य में 800 है तो कहीं 700 है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आवाज को विकलांगों ने दिल्ली की सरकार के जंतर मंतर से उठाया और कहा, अगर सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो हमें भीख मांगने की परमिशन उपलब्ध करे। आपका नाम? अनुज शर्मा। सर, ये बताइए कि आज जंतर मंतर पर आए हैं विकलांग, लगातार कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि एक पेंशन होनी चाहिए, पेंशन उनको मिलनी चाहिए और पेंशन में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, आज जिस स्तर पे महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी की जेब पूरी ढीली हो चुकी है, उस स्तर पर जब देश के अंदर एक संविधान है और देश पूरा संविधान से चलता है, फिर तो कानून या जो हमारी पेंशन है उसको क्यों एक नहीं, कहीं पे 1000 है, जैसे भी अलीम जी बता रहे थे, कभी कहीं 1000 है, कहीं 700 है, कहीं 200 है, कहीं 2000 है, कहीं 1500 है। अगर हो तो एक 5000 क्यों नहीं, पूरे देश के अंदर पेंशन लागू करे सरकार। भारत सरकार से हमारी मांग है कि 5000 पेंशन लागू करे। प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान उनको आवास दिए जाएं। दिव्यांगों को, जो दिव्यांगों की सरकारी नौकरियों में जो उनकी सीटें हैं उनको आरक्षित जो सीटें हैं उनको भरा जाए और दिव्यांगों को राहत दी जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देश के विकास में दिव्यांगों का भी बहुत बड़ा रोल है जी। क्या सरकार को कुछ ऐसे बदलाव करने चाहिए जिससे विकलांगों को कहीं ना कहीं फायदा होता है? बिल्कुल करने चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, काफ़ी जो आरक्षित सीटें जो हैं दिव्यांगों की उन सरकार देती है, पर उसमें जो सरकार के बीच में ही जो मंत्रालय है या उनके जो अंदर बैठे घपलेबाजी हैं, चोर बाजार वाले हैं, वे उन टेंडर को जो सीटें जो दी गई हैं उनको अपने उसमें चला रहे, जबकि दिव्यांगों के लिए आरक्षित की जाती है। और सरकार को आरक्षित जो करनी चाहिए सीटें, एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे एनडीएमसी हो, उनको एक ठैया देना चाहिए जिससे उनके परिवार का लालन पोषण हो सके। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैं दिव्यांगों महिलाओं को समर्पित काम करता हूँ। सर, ये बताइए, आज जंतर मंतर पे आप लोग आए हैं, विकलांगों के लिए डिमांड की जा रही है सरकार की तरफ से। अभी तक आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है क्या? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, जैसे हमारे देश में क्या है, कानून एक है, संविधान एक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि दिल्ली में 2500 जो दिव्यांग पेंशन है वो 2500 आते हैं, यूपी में 1000 रुपये है, बिहार में 400 है, झारखंड में 300 है और छत्तीसगढ़ में 350 है, राजस्थान में 750 है, पंजाब में 1000 है और आपका हिमाचल में 1500 है, उत्तराखंड में जो है वो 1200 है। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग बांट रखी हैं। तो जब हमारे यहाँ पे संविधान एक है तो एक जैसी पेंशन होना चाहिए पूरे देश में। और जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या करते हैं ये कि दिव्यांगजनों के लिए एक सीट रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकें। और अगर सरकार की तरफ से आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती है या फिर कोई मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं तो अगला कदम क्या है आप लोग? अगला कदम ये, हम नई रणनीति तैयार कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। एक बड़ा, हमारे जो देश के अंदर करीब 3 से 4 करोड़ दिव्यांग हैं और सब अपने पूरे भारत से इकट्ठे होकर और सरकार के खिलाफ एक बड़ा एक आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात यह है कि दिव्यांगजनों के लिए जैसे सरकारी जो कोटा होता है उसमें बस का टिकट फ्री होना चाहिए, बिजली पानी फ्री होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। और रहने के लिए प्रधानमंत्री योजना आवास की तरह जो मकान मिलते हैं वो भी नहीं मिलते। और दिव्यांगों की जो हालत है आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा खस्ता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, दिव्यांगजनों के लिए कोई काम नहीं करता। हर पार्टी में दिव्यांग कई मंत्री हैं, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए अभी तक कोई किसी तरह की योजना नहीं हुई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।